Hi children, this is JP sir from हजारीबाग झारखंड। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था टेंस के बारे में, वो ओरल रूप में था, है ना। और मैंने कहा था कि रिटन में डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, टेंस के बारे में। बाबू किसके बारे में, टेंस के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन कौन सा टेंस होते हैं बाबू? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। वर्तमान काल, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है ना। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस उसे हम कहते हैं जो प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट हो रहा हो या चल रहा हो, ठीक है। वह काम अभी हो रहा हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। और उसके अंतर्गत देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। बहुत लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा टेंस है इसी का, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस होते हैं बाबू? 4। कितने होते हैं? 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखना चाहते हैं इसका फर्स्ट टेंस। किसका फर्स्ट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, जिस क्रिया के अंत में ता हो, ते हो, ती हो, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया है वहाँ पर, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? सिंपल पहचानने का तरीका हमने लिखा है, जिस क्रिया के अंत में ता हो, ते हो, ती हो, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ना। एग्जाम्पल में क्या है? राम जाता है। क्या लिखा हुआ बाबू? राम जाता है, तो राम गोज। क्या नाम हुआ? क्या ट्रांसलेशन हुआ बाबू? राम जाता है, राम गोज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, है ना। सीता घर जाती है, सीता गोज टू हाउस। सीता गोज टू हाउस। ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य, है ना। इसका इंग्लिश होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है बाबू? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नोट है, नोट में याद रखने वाली बात यह है कि आई, अगर सब्जेक्ट में क्या रहे, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का कौन सा रूप होता है? पहला रूप, है ना। पहला फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब 1। कौन सा वर्ब यूज होता है बाबू? वर्ब 1। किसमें? अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तब हम लोग कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे बाबू? वर्ब 1, वर्ब फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा पॉइंट में क्या लिखे नोट में ही, सी, इट, नेम। नेम में कोई भी नाम दुनिया का आ सकता है बाबू, है ना। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग होता है, यानी वर्ब 5। यानी जब सब्जेक्ट आपका ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, उसमें हम लोग को कौन सा वर्ब फॉर्म डालना है? वर्ब 5। क्लियर है?
अब इसी जितने भी हम सारे सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यह कौन सा सेंटेंस हुआ? सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव। क्या देखते हैं बाबू लोग? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या देखेंगे हम लोग? नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे लिखा हुआ है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखेंगे। पहले तो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? पहला तो सब्जेक्ट होगा प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। मैं नहीं जाता हूँ। क्या होगा? मैं नहीं जाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो? आई डू नॉट गो। क्या होगा? आई डू नॉट गो। राम नहीं जाता है। राम डज नॉट गो। ठीक है। हम लोग नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले। अंजलि नहीं रोती है। अंजलि डज नॉट वीप। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आई के साथ डू क्यों हुआ, राम के साथ डज क्यों हुआ? कहीं डू का उपयोग किया जा रहा है, कहीं डज का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में नोट में लिखा हुआ देख रहे होंगे, आई वी यू दे। क्या बाबू? आई वी यू दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का। किसका प्रयोग? डू का। किसके साथ? फिर से एक बार बोलिए। आई वी यू दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का। क्या लगता है? डू लगता है उसमें। अगर सब्जेक्ट मेरा आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, उसके साथ हम लोगों को क्या लगाना है? डू। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ही सी इट नेम। ठीक है, नेम के जगह कोई भी नाम। ठीक है। दिस सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहे, तो हम लोगों को क्या लगाना है? डज। यानी डू के जगह क्या लगाना है? डज लगाना है। ठीक है, लेकिन कौन सा कंडीशन में? जब सब्जेक्ट ही रहे, सब्जेक्ट सी रहे, सब्जेक्ट इट रहे, या सब्जेक्ट कोई भी नाम रहे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? डज। ठीक है। अब ये तो हो गया नकारात्मक वाक्य, जो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर देखिए, जो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो? स्ट्रक्चर हो, है ना। तो हम समझ जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है। और हिंदी में हम लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहता है। हम लोगों को समझ जाना चाहिए यह कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। स्ट्रक्चर में फिर से बताना चाहता हूँ, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। ठीक है, इसमें वर्ब 1 सिर्फ होता है, वर्ब 5 नहीं होता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल में इसका, क्या मैं जाता हूँ। क्या है? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं जाता हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? डू आई गो। क्या होगा बाबू? डू आई गो, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या राम जाता है। क्या राम जाता है। डज राम गो। क्या लिखा हुआ? डज राम गो। क्या हम लोग खेलते हैं। डू वी प्ले। क्या हम लोग खेलते हैं। डू वी प्ले। क्लियर है। क्या अंजलि रोती है। डज अंजलि वीप। डज अंजलि वीप। क्लियर है। देखो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। या तो डू हो या तो डज हो।
फिर सेम टू सेम रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना। क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। क्या होगा बाबू, डू आई नॉट गो। क्या राम नहीं जाता है, डज राम नॉट गो। क्या बोलेंगे, डज राम नॉट गो। क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। क्या बोलेंगे, डू वी नॉट प्ले। और सारे सेंटेंसेस के अंत में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए, वरना यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। ठीक है, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। क्या अंजलि नहीं रोती है, डज अंजलि नॉट वीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग स्ट्रक्चर किसका देखने जा रहे हैं हम लोग, WH वर्ड से जो भी वाक्य शुरू होते हैं, है ना, वाक्य बनते हैं या वाक्य के अंदर जो WH वर्ड रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैं कैसे जाता हूँ, बीच में देखिए कैसे आ गया, कैसे क्या हुआ, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, यानी W या H से वर्ड इसका शुरू होना चाहिए, है ना। ठीक है, स्पेलिंग। ठीक है, तो कैसे बीच में जब आया तो हम उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो इसका इंग्लिश क्या लिखें, हाउ। उसके बाद क्या बचा, तो हाउ के साथ मैं है, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो डू लगता है। क्या लगता है बाबू, डू। अगर राम रहता तो डज रहता। ठीक है, तो हाउ डू आई गो, क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, राम क्या खाता है, तो देखो क्या खाता है ना। तो वाट, क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट। वाट होता है बाबू, वाट के राम है तो राम के साथ डू लगेगा, डज, क्योंकि नेम है तो नेम के साथ वर्ब 5 लगता है ना, तो डज। व्हाट डज राम ईट, है ना, क्या होगा, व्हाट डज राम ईट, क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। यह तो टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में चारों प्रकार के टेंस को हम लोग चारों प्रकार में से सिर्फ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, थैंक यू।